हेलो स्टूडेंट। मैं आज आपको बता दूं कि पावर बीआई की जर्नी में हम आज डेस्क पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, वेलकम है आपका दीप्ति एजुकेशन के चैनल पे और हम सीख रहे हैं पावर बीआई। अब पावर बीआई में हमने बहुत सारे आपको चार्ट के बारे में आपको बताया हुआ है, पर एक फाइनल डैशबोर्ड रेडी करने के लिए आपको डेस्क सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, थोड़ा सा थ्योरी आपको पढ़ना पड़ेगा कि आप समझ सको कि डेस्क क्या होता है। इसके बाद हम प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डेस्क को। तो डेस्क क्या है? डेटा, जैसे कि आप उसके फुल फॉर्म से ही समझ सकते हो कि डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन है। जब भी हमें डेटा को फिल्टर करना होता है तो हम वहाँ पे एक्सप्रेशन डालते हैं और डेटा को फिल्टर करते हैं। एक एग्जांपल के में आपको मैं बता दूं कि सपोज मुझे एक स्टेट है हमारा, और उस स्टेट से मुझे किसी एक प्रोडक्ट के बारे में उसकी क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन लेनी है कि मेरा एक न्यूयॉर्क करके जो मेरी सिटी है उसमें पेन ड्राइव की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, या फिर उसका सेल कितना हुआ है वहाँ पे। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम एनालाइज करने के लिए जो यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं डेक्स। अब डेक्स जो होता है वो सिंपल में आपको मैं सिंपल वे में बता दूं कि डेक्स तीन तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। और जो होता है, एक कैलकुलेट कॉलम्स, एक होता है मेजर्स और एक होता है टेबल। तीनों में डिफरेंस क्या है मैं ये भी आपको बता दूं। जो कैलकुलेट कॉलम्स होते हैं ये एक नया कॉलम क्रिएट कर देते हैं आपके टेबल में। टेबल मतलब जो भी आपने डेटा इंपोर्ट किया होता है उसमें एक नया कॉलम बनाते हैं। मोस्टली लॉजिकल फंक्शंस में हम तो कैलकुलेट कॉलम्स ही यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मुझे अभी जो मेरा सेल्स हुआ है उसमें से किस वैल्यू को हम प्रॉफिट या किस वैल्यू को हम लॉस में दिखाना, एवरेज में दिखाना चाहते हैं, तो एक नया कॉलम हमें क्रिएट करना है। या फिर किसी भी कंट्री को हम इनवैलिड या वैलिड में दिखाना चाहते हैं तो फिर हमें एक नया कॉलम क्रिएट करना है। तो ये कॉलम के बेस पे हम लोग डेक्स लगाते हैं। सेकंड हमारा होता है मेजर। मेजर एक वैल्यू होती है जो आपको आपके इंपोर्ट डेटा में कहीं भी शो नहीं करती है, पर ये आपका जब भी आप डेटा जहाँ पे इंपोर्ट करते हो और अपने इस स्क्रीन के आप साइड में देखते हो कि जहाँ पे आपके टेबल के सारे कॉलम्स आते हैं वहाँ पे एक कैलकुलेटर का जो आइकॉन जहाँ पे दिखता है वो हमारा मेजर ही होता है। तो मेजर एक वैल्यू को निकाल के लाता है। जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि वैल्यू क्या होती है, कि मुझे पर्टिकुलर किसी एक ही चीज को उसमें निकालना होता है। जैसे मुझे सिटी जो है हमारी उसमें से मुझे किसी एक सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी एक सिटी का प्रॉफिट देखना है, किसी एक सिटी का हमें लॉस देखना है, किसी एक सिटी का हमें सेल्स देखना है, या उसकी मैक्सिमम सेल मिनिमम सेल्स देखनी है। तो ये हमें उसका सिर्फ हमें एवरेज देखना है किसी एक सिटी का। देन यूज मेजर्स। तो ये क्या होता है कि हमें उसमें हम लोग नॉर्मल सम नहीं, हम लोग सम एक्स यूज करते हैं, एवरेज एक्स यूज करते हैं, काउंट एक्स यूज करते हैं। तो मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगी कि मेजर में क्या होता है। और हम कार्ड, जैसे कार्ड मैंने आपको आगे दिखाए भी हैं कि कार्ड क्या होते हैं। सिंगल कार्ड, सिंगल कार्ड में ही हम मेजर को दिखाते हैं। एक लाइक मान के आप चल सकते हो कि जो मेजर है हमारा वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एक तरह का होता है, कि आपको प्रॉपर एक वैल्यू निकाल के दे देता है कि टोटल ऑफ सेल्स दिस सिटी, या टोटल ऑफ मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो ये सारा कुछ आप मेजर के थ्रू कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही। अगर किसी को भी डाउट होता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि मुझे ये डाउट है। ठीक है, अभी मैं चलती हूँ तीसरे पे जो है हमारा टेबल्स। टेबल्स क्या होता है? जो डेक्स एक्सप्रेशन होता है इसके थ्रू हम डेटा को समराइजेशन कर लेते हैं, डेटा को फिल्टरिंग डेटा कर लेते हैं और एक नया टेबल क्रिएट कर लेते हैं उससे। जैसे कि मुझे किसी डेट में डेट निकालनी है किसी भी डेटा से, या फिर मुझे उसका रेवेन्यू चेक करना है, तो हम लोग इसका यूज़ कर लेते हैं कैलकुलेट टेबल का। और डेटा रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर लेते हैं कि हमें एक टेबल से दूसरे टेबल में जाना है तो टेबल हम अलग बना लेते हैं, या हमारे पास टेबल है और उस टेबल से हमें कुछ और एक नया टेबल हमें अलग निकालना है तो भी हम यूज़ करते हैं कैलकुलेट टेबल। ये हालांकि हमारे डेटा के स्टोरेज को बढ़ाता है, बट हमें अगर ज़रूरत है तो हम ये फंक्शन भी कैलकुलेट टेबल का भी यूज़ करते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम डेक्स को क्यों यूज़ करें। पावर बीआई में तो सारा हमारा पावर क्वेरी में भी हम डेटा को फिल्टर कर लेते हैं और जो भी कॉलम चाहिए हम लोग निकाल लेते हैं, एक वैल्यू भी निकाल सकते हैं।
तो अब मैं आपको बता दूं कि वाई डेक्स इज इम्पॉर्टेंट, डेक्स क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। एक्सेल के जो फार्मूले हम लोग सिंगल शीट में करते थे अभी तक, वो हमारे सारे फार्मूले अभी समझ के मान के चलो कि एक एडवांस तरीके से हम करने वाले हैं। कुछ ज़्यादा नहीं, आप इतना डेक्स को इतना बड़ा वे मत बनाएं कि डेक्स से बहुत ट्रिकी है, नहीं समझ में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। डेक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। डेक्स में हम लोग डेटा को मॉडलिंग कर लेते हैं, मतलब डेटा को हम रिलेशनशिप भी बना सकते हैं डेक्स के थ्रू। अगर आपके पास 4 अलग अलग डेटा हैं और उसमें से कलेक्ट करके एक इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, तो पहले हम डेटा को कंबाइन, डेटा को रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं, जो पॉसिबल होता है हमारे डेक्स से, जिसको हम बोलते हैं डेटा मॉडलिंग करना। ठीक है, तो ये मैं आपको सिखाऊंगी कि डेटा मॉडलिंग होता क्या है। विदाउट डेक्स जो हमारा चार्ट, जो हमारा डैशबोर्ड रेडी होता है, वो हमारा डायनामिक नहीं होता है, स्टैटिक होता है। उसमें जब भी हमें कोई चेंज करना होता है तो मैनुअली चेंज करना होता है। बट अगर आपने डेक्स के थ्रू वो हम डैशबोर्ड आपने रेडी किया है, जिसका स्लाइजर के साथ हम यूज करते हैं कंट्रोल बटन की तरह, तो उसमें फिर हमें कोई स्लाइजर ही कंट्रोल हमारा करता है, डेटा को कितना आपको हाइड करना है, कितना कस्टमाइज करना है, वो सब आपका ऑटोमेटिक होता है। बट आपने डैशबोर्ड में अपने डेक्स यूज किया हो। इनिशियल में आपको बता दूं कि जो डेटा एनालाइज करते हैं, तो जो बिजनेस इंटेलिजेंस सीख रहे हैं लोग, उनको एक प्रोफेशनल तरीके से डैशबोर्ड रेडी करने के लिए डेक्स की ज़रूरत होती ही है। तो ध्यान रखें, हमें डेक्स ज़रूर सीखना है। विदाउट डेक्स पावर बीआई, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा जो भी डैशबोर्ड रेडी होगा वो स्टैटिक होगा। अगर आपको उसको डायनेमिक बनाना है, इंटरेक्टिव और स्मार्ट बनाना है, देन यूज डेक्स करेंगे। तो डेक्स के लिए जो फार्मूले यूज होते हैं वो बहुत सारे फार्मूले होते हैं। जैसे एग्रीगेट में हम लोग मिनिमैक्स, मैक्सेस, सम एक्स, काउंट एक्स, कैलेंडर, ऑल बहुत सारे सीखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी बहुत सारे हमको डेक्स के फंक्शन मिलते हैं। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करते हो माइक्रोसॉफ्ट डेक्स, तो आपको बहुत सारे वहाँ पे फंक्शन मिल जाएंगे। लेकिन मैं बताती हूँ कि उतना सारा आपको पढ़ना, समझना, याद रखना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैंने सारे डेक्स से एक पूरा समरी रेडी कर दी है। एक समरी भी नहीं, मान के चलो कि डिटेल्स है हमारे पास, बट जो हमारे डैशबोर्ड में, हमारे कंपनीज में मोस्टली यूज होने वाले डेक्स फंक्शन है, मैंने वही रखे हुए हैं 7 टाइप के। वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि 7 टाइप के डेक्स कौन से होते हैं। सबसे पहले 7 टाइप्स के डेक्स के बारे में हम जान लेते हैं। फर्स्ट है हमारा एग्रीगेट फंक्शन, सेकेंड है हमारा लॉजिकल फंक्शन, थर्ड है हमारा टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन, और फोर्थ है हमारा मैथमेटिकल फंक्शन, फिफ्थ है हमारा टैक्स फंक्शन। और टेक्स्ट जो हमारे फार्मूले होते हैं ना, लेफ्ट राइट अपर, तो इनको थोड़ा हम अभी एडवांस लेवल में सीखने वाले हैं। और 7 लास्ट हमारा होता है रिलेशनशिप फंक्शन। अभी आप एग्रीगेट फंक्शन में मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह के फार्मूले यहाँ पे होते हैं। एग्रीगेट में किस तरह के फार्मूले होते हैं, जैसे कि अभी हम सम यूज कर सकते हैं, सम तो यूज होता ही है, पर सम एक्स के साथ फिल्टर यूज होता है, कैलकुलेट यूज होता है, कीप फिल्टर यूज होता है। तो ये सारी चीजें आपको जरूर बहुत इसमें आपको अ, जल्दी से सीखने के लिए, आपके लिए मैं बता दूं कि ये सारे कमांड अभी हम सीखने वाले हैं। ठीक है, देखिए आप कैलकुलेट फंक्शन में आपको ये पूरा जो भी मेरे पास डेक्स का नोट्स है, ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, जिससे आप अच्छे से, आसानी से, ठीक है, समझ के सारा डेक्स यूज कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको डेक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ाया है। चैनल से जुड़े रहें, डेक्स सीखते रहें और पावर बीआई भी फुल सीखते रहें। अगर आपको डेटा एनालिटिक्स का फुल कोर्स सर्टिफिकेशन करना है, तो आप प्ले स्टोर पे जाके दीप्ति एजुकेशन के ऐप को डाउनलोड करेंगे और एनरोल कर सकते हैं हमारे सर्टिफिकेशन कोर्स में। अभी आप देख सकते हो कि मैंने एक सर्टिफिकेशन कोर्स जो हमारा है, उसकी जो फीस वगैरह है 50% ऑलरेडी ऑफ है। फिर भी उसके बाद भी एक कूपन उसमें है, तो आप उस कूपन को यूज करके अपनी फीस और भी रिड्यूस करा सकते हैं और अपने करियर को ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, एक बेस्ट आपके पास ऑप्शन है ये, तो जाके जरा आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, फ्री में कोर्स सीखने के लिए आप दीप्ति एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, और सीखते रहें फुल डेक्स। ओके, थैंक यू।